हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के सभी एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। यह जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले आपको जो डिग्री का मान निकालने वाला सारणी है उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका प्रश्न दिया हुआ है 3 sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 इंटू cot π/4 बराबर 1। ये आपको सिद्ध कर देना है ना, प्रूफ कर देना है। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिए। बराबर यहाँ है, बराबर के बाएं तरफ को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 3 sin π/6 इंटू सेक π/3 माइनस 4 sin 5π/6 इंटू कॉट π/4। लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। लेफ्ट हैंड साइड में आप साइन π/6 का मान जानते हैं। π/6 का मतलब 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। इस जगह कोई चिन्ह नहीं तो गुना लगा दिए। इंटू सेक π/3 का मान कितना होता है? तो सेक का अपोजिट क्या होता है? कॉस। कॉस 60 डिग्री का मान आप बताइए। पहले कॉस 60 का बताइए, उसके बाद उसका अपोजिट कर दीजिएगा, सेक हो जाएगा। कितना होता है? तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो अपोजिट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ देखिए 4। अब साइन 5π/6 है, इसका तो मान आप जानते नहीं हैं, क्योंकि किसका किसका मान जानते हैं? जो कि 10th में हम लोग याद किए थे। वो कौन कौन होता है? 30 डिग्री होता है, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो क्या 5π/6 तो आपका हो गया 30 डिग्री, लेकिन इसमें 5 लग गया। तो इसको हम पहले ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक ना। पहले इसको आप तोड़ लीजिए। और तोड़ने में हम आप लोग को सिखाए थे, पीछे देखिएगा, पिछली वाली वीडियो जब सब पीछे बताया हुआ है कि आप इसको तोड़िएगा तो आपको π/6 नजर आ रहा है ना, π/6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? 180 डिग्री वाला कर दें? देखिए 180 का अप्लाई करके देखिए आप, यहाँ लिख दिए पाई, यहाँ लिख दिए π/6। हमको 5 पाई आना चाहिए, तो इसमें 180 डिग्री का प्लस फॉर्मूला लगाएं कि माइनस वाला लगाएं? देखिए माइनस वाला लगाएंगे। कौन वाला लगाएंगे? माइनस वाला। अब देखिए आप इसको 6 इंटू पाई करेंगे, 6 पाई माइनस पाई करेंगे, 5 आ गया ना। यानी 180 का फॉर्मूला लगाइएगा। और इसका अगर डिटेल आपको चाहिए तो स्टार्टिंग वीडियो जरूर देखिएगा। इंटू कॉट π/4 मतलब 45 डिग्री। कॉट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 से 2 आपका कट गया। अब जो बच गया उसको लिख देते हैं। यहाँ से 3 माइनस 4, यहाँ से आपका फॉर्मूला लग गया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो 180 पर तो फंक्शन नहीं बदलता है, तो साइन का साइन ही रह गया। और थीटा के जगह पर कितना है? π/6 है। और 180 में से माइनस कीजिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाइएगा, ठीक ना। सेकंड क्वाड्रेंट में जाइएगा, जो कि सेकंड में साइन प्लस ही होता है, और 1 जैसे है वैसे। अब आगे इसका मान रख दीजिए। साइन π/6 मतलब कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काट दीजिए। कट गया ना। अब बताइए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 ही ना आएगा। LHS लेकर चले थे, RHS आ गया। LHS लेकर चले थे, RHS आ गया। यही आपको प्रूफ करना था। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। हिंदी में लिखना होगा तो सिद्ध किया। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना, साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। 45 डिग्री में से 30 डिग्री घटाइएगा, 15 बचेगा, ठीक है। 45 में से 30 घटाइएगा, कितना बचेगा? 15। और ये जो 45 और 30 आता है वो सारणी वाला ही डिग्री आएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से अब फॉर्मूला अप्लाई करिएगा साइन a माइनस बी का। लिख दें एक बार फॉर्मूला? लिख देते हैं।
साइन ए माइनस बी। पिछली वीडियो में फार्मूला के बारे में जिक्र किए हैं, उसको देख लीजिएगा अच्छा से और याद कर लीजिएगा। साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एंगल देख लीजिए, ए की जगह 45 डिग्री मान लीजिए और बी की जगह पर 30 डिग्री मान लीजिए और यहाँ पर बैठा दीजिए साइन ए की जगह 45 डिग्री इंटू कॉस बी की जगह 30 डिग्री। पुट कर दिए दो को। अब इसमें ए की जगह 45 डिग्री और साइन बी की जगह पर 30 डिग्री पुट कर दिए वैल्यू। अब फिर वही 10th वाला जो सारणी है उसको तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, रखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। बस इसको अब सोल्व कर देना है आपको। देखिए ऊपर ऊपर गुना करिएगा √3 गुना 1 करेंगे √2 √3 नीचे गुना करेंगे 2√2 माइनस यहाँ गुना करेंगे √1 और बट्टा में 2√2। एलसीएम सेम है तो एलसीएम सेम का तरीका बताएं कि जब नीचे वाला एलसीएम सेम हो ना तो ऊपरे में कोई झंझट नहीं है, जैसे है वैसे घटा दीजिए, जैसे है वैसे जोड़ दीजिए। ये आ गया आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है tan 13π/12 का मान ज्ञात कीजिए। हम बोले कि यहाँ पर आपको वही चीज मिलेगा π/3 π/4 π/6, लेकिन यहाँ π/12 आ गया। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप पाई को डिग्री में बदल के इस पूरे को डिग्री में मान निकाल लीजिए, आराम से बन जाएगा, या तो फिर पाई के रूप में ही तोड़ दीजिए। देखिए कैसे टूटेगा। अधिकतर आपको 180 डिग्री के फॉर्मूला लगेगा। इसको क्या लिख सकते हैं पाई प्लस π/12। देख लीजिए 12 गुना पाई करेंगे 12 पाई और 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा ना 13। अब यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा tan 180 डिग्री प्लस थीटा। बताइए tan 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। फॉर्मूला लिख लीजिए बगल में अगर आपको प्रॉब्लम होता है। tan 180 डिग्री प्लस थीटा। 180 को रेडियन में पाई बोलते हैं ना, और 180 प्लस कीजिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड में tan क्या है माइनस। क्वाड्रेंट नहीं समझ में आ रहा होगा, आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो में। अब यहाँ tan π/4 आ गया। tan π/4 का मतलब पता चल रहा है कितना डिग्री हुआ। देख लीजिए रह के साइड में पाई मतलब 180/12 से भागा करिए। 12 एकम 12 12 पचे 60। tan 15 डिग्री आया। कितना आया 15। तो tan 15 को क्या लिख सकते हैं 45 माइनस 30। अभी तुरंत बनाए हैं, सॉरी पाई के रूप में लिखना है ना, पाई के रूप में लिख देंगे इसको। लिखेंगे 45 माइनस 30 π/4 माइनस π/6। ठीक है, अब जो है tan a माइनस बी का फॉर्मूला लिख देते हैं। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला है आपका ना, समझाने के लिए इसको लिख देते हैं। एंगल पुट कीजिए, ए की जगह पर बोलिए π/4 हो जाएगा और बी की जगह पर π/6 हो जाएगा। रख देते हैं tan π/4 सॉरी π/4 माइनस tan π/6 बट्टा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan π/6। ठीक है, अब इसके बाद आप मान रख दीजिए। बताइए tan π/4 का मान कितना होता है tan π/4 यानी 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा जी 1। और tan π/6 मतलब 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। यहाँ भी 1 और 1/√3। फाइनली आपको क्या मिल गया भिन्न का घटाव बना लें ऊपर। देखिए √3 इंटू 1 करेंगे तो √3 माइनस 1 बट्टा √3 मेन बट्टा। यहाँ से भी बना लेते हैं
√3 + 1 बट्टा √3। देखिए √3 से √3 क्या हो गया? कैंसल आउट, ठीक है? जो आपका बच गया वो हो गया आंसर। आपको मिला √3 - 1 बट्टा √3 + 1। ये आपका आंसर आ गया। अगर इसका परिमेयकरण भी करना हो तो परिमेयकरण आप जानते ही हैं, जैसा आंसर रहेगा वैसा हम ले लाएँगे। देखिए नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना? कहा है sin x + y बट्टा sin x - y किसके बराबर आ जाना चाहिए? तो tan x + tan y बट्टा tan x - tan y। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? तो sin x + y बट्टा sin x - y। दोनों का तो फ़ॉर्मूला होता है sin x + y sin x - y जो कि हम a और b के रूप में बताए हैं, ठीक है ना? तो फ़ॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। फ़ॉर्मूला क्या बताए हैं? sin a into cos b मेरे पास x y है ना, x y लिख देना है। sin x into cos y प्लस cos x into sin y बट्टा इसका क्या हो जाएगा? sin x into cos y माइनस माइनस है तो माइनस का फ़ॉर्मूला, प्लस है तो प्लस का cos x into sin y फ़ॉर्मूला लिख दिए। अब देखिए आपको लाना है tan, आपके पास आ रहा है sin, क्या करेंगे? अब तो tan लाने के लिए कुछ अपना से दिमाग लगाना होगा ना? तो इसके लिए ज़रा सोचिए, हमको चाहिए tan x चाहिए, क्या चाहिए? x मतलब x तो कटना चाहिए। तो इसके अंश और हर में कौन-सा चीज़ से भाग लगाएँ जो कि मेरा tan x बचेगा? क्या बचेगा? tan x। तो देखिए यहाँ समझिए, लिखते हैं कि अंश और हर में, ऊपर और नीचे, अंश और हर में ऐसा करते हैं cos x into cos y से भाग दे देते हैं, भाग देने पर। कहिए सर क्यों? क्योंकि देखिए sin बटा cos tan हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा और cos y से cos y कट जाएगा, काम भी बन जाएगा, कट भी जाएगा, ठीक है ना? देखिए, आपके पास आ गया sin x into cos y प्लस cos x into sin y। भागा कीजिए, किससे? cos x into cos y से, cos x into cos y ये वाला मेन बटा है। नीचे है आपका sin x into cos y माइनस cos x into sin y इसमें भी भागा कर दीजिए। और ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो कट ही जाता है। अब देखिए यहाँ से इसको हम दोनों को अलग-अलग लिख सकते हैं sin x into cos y बट्टा cos x into cos y प्लस इतना बट्टा इतना। तो एक स्टेप शॉर्ट कर लीजिए चूँकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना? आइए, इसको जब हम अलग-अलग करेंगे तो sin बट्टा cos क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा, ठीक? और cos क्या हो जाएगा? कट जाएगा, खत्म। यहाँ पर इसमें भाग लगाइएगा तो cos x और cos x कट जाएगा और sin y बट्टा cos y क्या बन जाएगा? tan y बन जाएगा। मैंने बटा लिख ही दिए। इसमें देखिए sin x बट्टा cos x क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा, cos तो कट गया, माइनस इसमें आइए cos कट गया ना, sin बट्टा cos क्या हो गया? tan y हो गया। यही तो आपको प्रूफ करना था। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे ना, राइट हैंड साइड आ गया, प्रूव हो गया। लिख दिए प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एग्जांपल नंबर 5 कहता है कि tan 3x into tan 2x into tan x बराबर आना चाहिए। tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x ये दोनों आपस में बराबर आना चाहिए। तो इसमें तो कुछ वैसा दिख नहीं रहा है, इसको बनाने का अलग ही तरीका है, ठीक है ना? उसी तरीका को हम अपनाते हैं। जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो हम लोग बड़ा वाला एंगल को पकड़ते हैं 3x को, ठीक है? तो पहले आप 3x को पकड़ कर चलिए। 3x बराबर क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस x लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ tan ले लीजिए क्योंकि फ़ॉर्मूला में हमको tan यूज़ करना है, ठीक है? तो दोनों तरफ tan ले लीजिए, tan 3x इधर क्या हो जाएगा? tan 2x प्लस x, ठीक है ना? अब आइए यहाँ से फ़ॉर्मूला लगेगा, tan 3x का तो ज़रूरत है, कुछ नहीं करना है और tan a प्लस b का फ़ॉर्मूला, tan a प्लस b का फ़ॉर्मूला क्या बताया गया है? tan a प्लस tan b
ए की जगह 2x, बी की जगह x बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B। वैसे रख दिए, ए की जगह 2x और यहाँ पर x। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर लाएँगे तो गुना में हो जाएगा और ये जैसे है वैसे। देखिए आगे, यहाँ से tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। 3x के साथ गुना हो गया और ये वाला जैसे है वैसे। tan 2x प्लस tan x। अब tan 3x को गुना करा लीजिए, 1 के साथ गुना करेंगे तो tan 3x ही रह जाएगा, माइनस इसके साथ गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? tan 3x, tan 2x और tan x। यहाँ पर देखिए, इसमें तो कुछ नहीं करना है। देखिए तो आपका आंसर आने लगा। देख लीजिए, सब कुछ मिल गया, मात्र अरेंज कर देना है ना। यानी कि जो माइनस नज़र आ रहा है ना माइनस, इसको राइट साइड भेज दीजिए और इसको लेफ्ट साइड ले आइए, आपको मिल जाएगा आंसर। आ जाइए, tan 3x, ये दोनों प्लस में है, लेफ्ट साइड लाएँगे तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में tan 2x और माइनस में tan x बराबर। अब ये देखिए, ये फंक्शन आपका माइनस में है, राइट साइड ले जाइए, प्लस में हो जाएगा। tan 3x इंटू tan 2x और इंटू में tan x। इसका अलग ही तरीका था, इसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ गया, यही आपको प्रूफ करना था। यदि समझ में नहीं आया, स्टार्टिंग वीडियो देखिएगा, क्योंकि शॉर्टकट अपनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको थोड़ा मेहनत करना होगा मेरे भाई, ठीक है ना? मेहनत करना होगा तभी जाके आपसे बनेगा। देखिए नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है आपका cos 7x प्लस cos 5x बट्टा sin 7x माइनस sin 5x, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिए ना। देखिए तो ये कौन सा फ़ॉर्मूला पर लग रहा है? तो cos c प्लस cos d वाला और sin c माइनस sin d वाला। आपको फ़ॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फ़ॉर्मूला लगा दीजिए। cos c प्लस cos d का फ़ॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू cos c माइनस d बटा 2। ऊपर का फ़ॉर्मूला लग गया, नीचे वाला लगाइए। sin c माइनस sin d का माइनस आ गया तो पहले cos लिखते हैं। 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू sin c माइनस d बटा 2। फ़ॉर्मूला अप्लाई कर दिए, c और d की जगह 7x और d की जगह 5x था। हल कर दें थोड़ा-सा? देखिए 2 cos, एक स्टेप आप लोग समझिए, देखिए 7x और 5x जोड़िएगा कितना आ जाएगा? 12x और 2 से भाग लगा दीजिए, 6 आ जाएगा ना? तो चलिए हम लोग 6 लिखते हैं सिर्फ और इसमें घटा देंगे तो 2x आ जाएगा और 2 से भाग लगा देंगे तो केवल x आ जाएगा। नीचे में 2 cos 6x इंटू sin x, इसमें भी वही चीज़ आ जाएगा। देखिए कट गया और cos बटा sin क्या होता है? cot x। यही तो लाना था। एलएचएस लेकर चले थे, आरएचएस आ गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। दिया हुआ है sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x बटा में cos 5x माइनस cos x, कितना ले आना है? tan x ले आना है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए, sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x बटा में cos 5x माइनस cos x। अब बताइए, अब तो 3 टर्म आ गया, 3 पद आ गए। अब किसको-किसको एक जगह रखें कि फ़ॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए ध्यान से ज़रा, इसमें तो 2 लग गया, ये तो फ़ॉर्मूला में आएगा नहीं। आप इसको और इसको एक जगह ले लीजिए, sin 5x और sin x को, यहाँ से आपका फ़ॉर्मूला पर बैठ जाएगा और माइनस में 2 sin 3x को साइड में रखिए, जब ज़रूरत होगा उसको हम ले लेंगे। अब फ़ॉर्मूला लगाइए, ऊपर में sin c प्लस sin d लगेगा और नीचे में भी sin c cos c माइनस cos d लगेगा। फ़ॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फ़ॉर्मूला इसका क्या बताएँ हैं साइन वाला का? 2 sin
सी प्लस डी बटा 2, तो 5x प्लस x बटा 2 कर दिए, इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2, 5x माइनस x बटा 2 हो गया, और माइनस में जैसे है वैसे, बटा कॉस सी का माइनस आ गया ना, माइनस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। सी और डी की जगह देख ले रहे हैं ना, 5x और x है। आपको क्या मिला फाइनली, 2 साइन। वैसे ही 5 और 1 6 जोड़ने पर आया, 2 से भाग लगाइएगा तो 3 बचेगा। इसको घटाइएगा 4 बचेगा, भाग लगाइएगा तो 2x बचेगा, और माइनस में 2 साइन 3x जैसे है वैसे, बट्टा में माइनस 2 साइन, इसको देखिए वही चीज़ आ गया, ब्रैकेट लग गया हमसे, साइन ये आ गया 2x। अभी नहीं काटेंगे इसको, ठीक है ना, अभी कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, कॉमन। देखिए 2 साइन 3x यहाँ भी और 2 साइन 3x यहाँ भी, कॉमन निकाल दीजिए 2 साइन 3x को। यहाँ पर बच गया cos 2x माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, बट्टा में माइनस 2 साइन 3x और इंटू साइन 2x। देखिए कट रहा है, कौन-कौन कट रहा है, तो 2 से 2 कट गया, साइन 3x से साइन 3x कट गया। अब इसका फ़ॉर्मूला आ गया, cos 2x माइनस 1 का फ़ॉर्मूला नहीं होता है, 1 माइनस cos 2x का होता है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं फ़ॉर्मूला, 1 माइनस cos 2x बराबर फ़ॉर्मूला बताए हैं, 2 साइन स्क्वायर x, ये फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है ना? तो इसमें ऐसा क्यों ना करें, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो फ़ॉर्मूला पर बैठ जाएगा ना, माइनस को आप पहले कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो 1 माइनस में आ रहा है, कॉमन लेने पर 1 हो गया प्लस में, और cos जो प्लस में छिपा हुआ है, वो क्या में हो जाएगा, माइनस में। आपके पास बट्टा में कितना है, माइनस साइन 2x, देख लीजिए। अब फॉर्मूला लगने लगा, माइनस माइनस को हटा दीजिए, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला लिख दीजिए, 2 साइन स्क्वायर x, ठीक। और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x बराबर 2 साइन x और इनटू में cos x होता है। सब फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला आप जरूर याद करेंगे। 2 साइन x और इनटू में cos x। फिर देखिए 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर मीन्स 2 गो साइन है ना, तो एगो काट दीजिए, एगो, और साइन बटा cos क्या हो गया, tan x। साइन बटा cos क्या हो गया, tan। देखिए आ गया ना, LHS लेकर चले थे, RHS आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है साथियों, यहीं तक आपका ये कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन देखेंगे सभी, ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप हम लोग को पढ़ना है, धीरे-धीरे पढ़ना है। और यदि आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट ज़रूर करिए कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, उसको फिर एक बार देख लिया जाएगा, हम समझाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे नए हैं, वो चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ जाएँ उस पर, और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप लोगों पर क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है? स्टार्टिंग से देखिए, शॉर्टकट मत अपनाइए आप लोग, ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।